काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो घर पे बंदर आते हैं तो उनको केला खिलाते हैं, चपाती खिलाते हैं, आलू खिलाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो इनको चीज़ खिलाते हैं, वेफ़र्स खिलाते हैं, बर्गर खिलाते हैं, सैंडविच खिलाते हैं, स्प्राइट भी पिला देते हैं। तो मेरा कहना यहाँ पे ये है कि ये जो बंदर को हम खाना देते हैं वो सही है या गलत है? किसी भी एनिमल्स को खाना देना वो सबसे अच्छी बात है। कोई भी एनिमल, सब लोग बोलते हैं कि मेरे घर में एक मछली का पॉट है और उसमें मैंने 6 गोल्डफ़िश रखी है, 1 ब्लैक फ़िश रखी है। तो ऐसा मैंने रखा है तो वास्तु के हिसाब से ये सही है। मैं ऐसा मानता हूँ कि वास्तु के हिसाब से वो सही है, लेकिन अगर किसी भी जानवर को आप खाना देते हैं तो वो सही ही होता है, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन बंदर के केस में कुछ ऐसा है जो हमें जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसीलिए विस्तृत में आपको 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे कि आप बंदर को खाना देते हैं उससे क्या होता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बंदर कौन सी कैटेगरी का एनिमल है। देखो, एनिमल बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक डोमेस्टिक और दूसरा वाइल्ड। डोमेस्टिक एनिमल्स मतलब वो एनिमल जो हमारे घर के आसपास रहते हैं। फॉर एग्जांपल गाय हो गई, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, गधा हो गया। और वाइल्ड एनिमल मतलब वो एनिमल्स जो जंगल में रहते हैं, हमारे आसपास रहते नहीं, वो लोग जंगल में रहते हैं। लेकिन कई बार हम उनको खाना देते हैं और हम उनको ज़्यादा प्यार करते हैं तो वो लोग यहाँ पे आके अपना बसेरा बसा लेते हैं। तो इससे क्या होता है, ये जो इकोलॉजी हमारी होती है वो पूरी डिस्टर्ब होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हम थोड़े विस्तृत में आज आपको जानकारी देंगे। बेसिकली जो बंदर होते हैं उनका जो रहने की जगह, उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो जंगल है। उनका जो प्राकृतिक निवास स्थान है वो जंगल है। लेकिन कई बार हमारे खाने देने की वजह से वो लोग जंगल छोड़ के सिटी में आके अपना बसेरा डाल लेते हैं। और जब भी उनको खाना नहीं मिलता तब वो क्या करते हैं, वो अग्रेसिव हो जाते हैं। उनका बिहेवियर है वो चेंज होता है, वो लोगों पे हमला करना शुरू कर देते हैं। तो ये कंडीशन में हम अच्छा काम करते हैं, हम उनको खाना देते हैं। लेकिन कई बार आप अगर खाना नहीं दोगे तो वो जो नेबर होता है, जो आजू बाजू वाले लोग होते हैं, उससे ऊपर भी वो हमला कर सकता है। तो इससे जो दहशत फैलने की संभावना है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है। उससे एनिमल और ह्यूमंस के बीच में जो हार्मनी होती है वो भी बहुत बड़े पैमाने में डैमेज भी होती है। तो इसीलिए ये एक पहला रीज़न है कि हमें बंदर को खाना नहीं देना चाहिए। आपने देखा है जंगल में बड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का एक ट्रांसफार्मर है, वहाँ पे कोई बंदर चिपक के मर गया। या फिर जंगल में बड़े बड़े इलेक्ट्रिसिटी के पोल है, वहाँ पे कोई चिपक के मर गया। या फिर जंगल के बीच में से एक हाईवे जा रहा है और वहाँ पे बंदर किसी ट्रक के नीचे या फिर कार के नीचे आके मर गया। ऐसा जंगल में काफ़ी रेयर होता है, जंगल में काफ़ी ऐसा कम देखने को आपको मिलेगा जहाँ पे बंदर आपको रास्ते पे या फिर इलेक्ट्रिसिटी का जो पोल है या फिर ट्रांसफार्मर है वहाँ पे चिपक के मर जाए। ये जो सारी एक्टिविटीज़ होती है ये सिटी एरिया में ज़्यादा देखने को मिलेगी। और ये जो बंदर्स का जो मैक्सिमम डेथ पिछले कई सालों में हमने पाया है वो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी करंट, जो पोल पे चिपक जाना, करंट लग जाना या फिर रास्ते पे चल रहे ट्रक या कार के नीचे आ जाना, ये सारे इंसिडेंट उसीलिए होते हैं कि जो बंदर जंगल में रहते थे वो सिटी एरिया में उनका जो टेस्ट बड है वो डेवलप हो गया। उनको अभी पिज़्ज़ा काफ़ी पसंद आ गया, उनको ब्रेड्स की आइटम्स, उनको चपाती, उनको बर्गर, उनको सैंडविच, उनको ये सब जो चीज़ें हैं वो खाने का हमने एक जो लालच दिया है उसकी वजह से वो लोग यहाँ पे आके बस गए। और उसकी वजह से ये जो डेथ है, जो नेचुरल नहीं है, जो मैन मेड डेथ है, उनका जो रेशियो था वो भी काफ़ी बढ़ गया। जब एनिमल्स झगड़ते हैं अंदर अंदर और उनका जो वुंड्स होता है, जो स्क्रैच होता है, उसके ऊपर अगर मक्खी बैठती है और मक्खी ने ये जो वुंड है उसके ऊपर अपने एग्स मतलब अंडे ले कर दिए और वो जो अंडे होते हैं उसमें से मैगेट्स बनेंगे। मैगेट्स मतलब एक जात के कीड़े। ये कीड़े का काम क्या है, पूरा शरीर जो एनिमल का है पूरा खा जाना। आपको लगता है जंगल में कभी लड़ाई नहीं होती, बाघ के बीच में या फिर शेर के बीच में या फिर बंदरों के बीच में? जंगल में लड़ाई होती है, लेकिन ये जो बंदर होते हैं वो जंगल में रह रहे जो पेड़ पौधे हैं, जो पेड़ों की छाल है या फिर जो फ्रूट्स है जंगल में, वो खा के अपने आप एंटीबॉडीज डेवलप करते हैं, अपने आप एंटीबायोटिक्स डेवलप करते हैं। तो ये अपने आप वो लोग हील हो जाते हैं। अभी ये लोग सिटी में आ गए। सिटी में तो पता है जंगल जितना क्लीन होता है उतना सिटी क्लीन नहीं होता। जंगल में मक्खियाँ नहीं मिलती आपको, सिटी में मिलती है। तो ये जो बंदर जंगल से सिटी में आते हैं और यहाँ पे उनको अगर कोई चोट लगती है तो उनका जो वुंड है वो रिकवर होना काफ़ी नामुमकिन है। मतलब इनका मैगेट्स का क्रिएशन होता है, उसके बाद यहाँ पे तो हम कोई देने वाला उनको एंटीबायोटिक है नहीं। यहाँ पे तो वो लोग पेड़ पौधे खाते नहीं है, वो लोग तो चपाती खाते हैं, बर्गर्स खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं। तो यहाँ पे जो उनका वुंड है वो जल्दी हील भी नहीं होता। और आप कभी भी जंगल में जाते हो तो जंगल में आपने बड़े बड़े से बोर्ड भी देखे होंगे, आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पे लिखा होता है कि यहाँ पे बंदरों को खाना देना मना है।
उसका भी यही कारण है कि बंदर को खाना देने से उनका जो अग्रेशन है वो बढ़ सकता है, उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो छोड़ के वो लोग यहाँ पे आ जाते हैं, उसकी वजह से उनको काफ़ी सारी बीमारियाँ होती है। आपको पता है जूनोटिक डिसीज़, ऐसे डिसीज़ जो ह्यूमंस में से एनिमल्स में जाते हैं, एनिमल्स में से ह्यूमन में आते हैं। तो बंदर जब अपना जंगल छोड़ के यहाँ पे आते हैं तो वो कई सारे ऐसे जूनोटिक डिसीज़ को कैरी करके सिटी में आते हैं, और सिटी में से भी कई सारे ऐसे जूनोटिक डिसीज़ है वो यहाँ से कैरी करके जंगल में लेके जाते हैं। तो ये डिसीज़ का भी खतरा ह्यूमंस बीइंग को काफ़ी रहता है, एनिमल्स को भी रहता है। तो ये एक जो चीज़ होती है जो स्प्रेड होती है बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन, वो भी कहीं ना कहीं हम उनको खाना ना दे के स्टॉप कर सकते हैं। और लॉ के हिसाब से भी कोई भी बंदर को खाना खिलाना वो इलीगल है। तो कृपया हम ऐसी एक्टिविटी ना करें जिसकी वजह से उनका जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय हो, उनका जो माइग्रेशन है वो बढ़ जाए, उनके हेल्थ के इश्यूज़ आए। काफ़ी अच्छा लगता है जब हम किसी को खाना दें, लेकिन ऐसा भी एक्सट्रीम एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे उनका जो लॉन्ग टर्म पे हम देखने जाए तो उनका जो हाल है वो बुरा हो जाए। तो हम यहीं पे आपके आजू बाजू जितने भी लोग ऐसे हैं जो बंदर को खाना देते हैं उनको हम बोले कि आप आदत ना पड़े, रेंडमली कभी भी आप दे सकते हो, रेंडमली अगर आपने सोचा तो आप दे सकते हो, लेकिन एक आदत पाड़नी वो बहुत बुरी चीज़ है। कई बार मैंने देखा है कि कई बार लोग ऐसे भी होते हैं जो बंदर को खाना हर रोज़ देते हैं, और वो साल में 5-6 बार अपने काका के वहाँ पे चले गए, मामा के वहाँ पे चले गए। तो ऐसे टाइम में वो लोग रेगुलर फीडिंग नहीं करा सकते, तो बंदर को तो एक आदत पड़ गई। तो अभी ये आदत को सेटिस्फाई करने के लिए वो लोग क्या करेंगे, वो लोग दूसरे जो लोग हैं वहाँ पे रह रहे उनके ऊपर हमला करना चालू कर देंगे। और अभी आपको ऐसा लगता है कि मैं तो कैसी बात कर रहा हूँ, मैं तो कोई एनिमल को खाना ना देने की बात कर रहा हूँ, तो आपको बुरा लगेगा शायद। लेकिन आप उनको खाना दो जो आपके ऊपर डिपेंड है। आपके घर के आसपास काफ़ी सारे ऐसे कुत्ते होते हैं जो कि आपके ऊपर डिपेंड है, जो कि माल नोरिश है एकदम, जो जिनका स्केलेटन दिखता है, जिनकी सारी हड्डियाँ दिखती है, उनको छोड़ के आप उनको खाना देते हो जो कि ऑलरेडी नेचुरल हैबिटेट, मतलब जो कि पेड़ पौधे खाने के लिए बने हैं। तो उनको वो खाना दो जो उनके हेल्थ के लिए अच्छा है, वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं है। आप ऐसा अगर उनको खाना नहीं दोगे तो वो लोग मर नहीं जाएंगे। उनके लिए खाने के लिए काफ़ी सारे फ्रूट्स है, जो ग्रीन वेजिटेबल्स है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी खाते हैं। तो आप उनको खाना ना दो, उनकी वजह पे वो एनिमल्स जो आपके ऊपर डिपेंड है, आपके घर के आसपास जो कुत्ते रहते हैं, जो बिल्लियाँ रहती हैं, उनको आप खाना दो, वो ज़्यादा बेटर होगा। और आपका जो पर्पज़ है वो काइंडनेस का, वो भी आपका सोल्व हो जाएगा।